ऑलराइट गाइस, वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। आज हमारे साथ है मृणाल सर और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया लास्ट के 4 दिन बच रहे। अब इस लास्ट के 4 दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी समझ से लास्ट के 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मृणाल सर, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर। सो हेलो एवरीवन। जैसे सर ने बोला कि लास्ट के 4 दिन बचे हैं और ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं, और ये वीडियो में कहीं ना कहीं हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं सर। बिल्कुल। सर लास्ट के 4 दिन में मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हैं और नए नए टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जो सर मुझे लगता है कि जो साल भर बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी करते हैं वो प्रेशर में तो जरूर आते हैं। बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट सर ये दौर आपने भी बिताया है, मैंने भी बिताया है। तो क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट कहता है मुझे लगता है कि सर मैं तो बिल्कुल प्रेशर लेस हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है केवल 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो जिसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है या फिर जिसने तैयारी की ही नहीं है। क्योंकि केवल वही टेंशन नहीं ले सकता, क्योंकि जिसने 1 साल अपने लगाए हैं देखो उसको क्या होगा, इनसिक्योरिटी भी होगी। जैसे सर मैं क्या, जब मैं स्टूडेंट टाइम में था मुझे लगता था कि यार मैं कहीं सब भूल तो नहीं गया एग्जाम से पहले, है ना सर? सबको ही होता है, सबको ही होता है। तो आपको क्या लगता है सर, अभी 4 दिन में नए टॉपिक अपने को करने चाहिए नहीं करने चाहिए? तो इसका ना सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सब लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, सही ना? अब वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोहली का कोई एक वीक पॉइंट होगा कि सपोज उसको यॉर्कर अच्छे से नहीं खेलना आता है, तो क्या लगता है आपको कि वो अभी प्रैक्टिस करेगा उसका? नहीं ना। वो भी क्या करेगा, उसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसके ऊपर वो बहुत फोकस करेगा और उसने तैयारी किया होगा यॉर्कर के लिए। बट अभी जब वर्ल्ड कप नजदीक है तब नहीं। बिल्कुल 4, 5, 6 महीने पहले, हो सकता है आईपीएल से पहले प्रैक्टिस किया उसने। बिल्कुल। बट अभी तो उसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसी के ऊपर फोकस करेगा, और यही सेम चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है ना सर? तो लास्ट 4 दिन में हमको क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा कोई नए टॉपिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारा जो है उसी को रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि सर देखिए जो चीज पे हमने पहले टाइम लगाया, अब सोचिए एग्जाम में अगर वो आया और हम नहीं कर पाए, तो पीछे का लगाया हुआ टाइम, भाई हमने लेक्चर लगाए, हमने ऑनलाइन क्लास देखी, यूट्यूब पे देखा, क्वेश्चन किए, तो वो सारा टाइम मिल बांट के खराब हो गया। तो इस समय रिविजन्स पे बहुत ध्यान देना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि आजकल स्टूडेंट दूसरे के साथ कंपेयर बहुत करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही और आप स्टूडेंट, वैसे हमारी तो एज निकल गई, लेकिन सोचिए कि हम भी जब छोटे थे तो क्या, जैसे कि अरे मुनाल सर आपकी कितनी तैयारी होगी, अरे भाई मुनाल सर ने कह दिया मैंने तो सब पढ़ लिया, ले भैया उमा शंकर तो गए। उनका आधा प्रेशर में आ जाएंगे कि भाई इन्होंने इतना तो पढ़ लिया, मैं क्या करूं। तो मेरे को लगता है सर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बिकॉज मेरा ये मानना है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी तरह अपने में बेस्ट हैं। बिल्कुल। तो एंड सभी लोग अलग अलग हैं, इंडिविजुअली सभी अच्छे हैं, तो नो नीड टू कंपेयर विथ एनीवन एल्स। हाँ, तो आप जो भी है वैसे ही रहिए नेचुरली। जो आपकी तैयारी है आपको उसी पे, किसी ने क्या पढ़ लिया अब आखिरी 4 दिन में आप इससे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो सर इसके बारे में सोचना मुझे लगता है बेकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब कई लोग क्या करते हैं कि लो सर मैं सोना ही छोड़ देता हूँ, अब लास्ट 4 दिन पढ़े तो 24 घंटे को 24 घंटे यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा आपने देखा है सर, ऐसा होता है आपके स्टूडेंट करते हैं? बहुत बार सर, बहुत बार, और ये काफी कॉमन है जब इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है। बिल्कुल। बट आई थिंक सर ये फंडा यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि जब एग्जाम का दिन है तो समझो कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अब तुम उसी दिन एग्जाम में हो सकता है दिमाग बंद हो गया और नहीं चल रहा है अच्छे से, तो पूरा एक साल का प्रिपरेशन जो है वो पानी फिर गया, उसके ऊपर बेकार हो गया। जो रिलैक्स माइंड होता है वो जितना अच्छा फंक्शन करता है, एक थका हुआ माइंड, एक जो सोया नहीं है 4 दिन से, वो माइंड उस तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। इवन सर जब मेरी भी जब लंबी क्लासेस होती हैं 7-8 8-8 दिन की, जो हम लोग 8-8 घंटे लगातार लेते हैं, उससे 1 दिन पहले मैं भी पूरा रिलैक्स करता हूँ। बिल्कुल सर, है ना सर? सर के बारे में बताऊँ, मुनाल सर जो है तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सो सर बहुत ही एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो हमें सर से सजेशन जो भी है उसको यूज़ करना है और कोशिश करना है कि हम, देखिए हम लोग अपने हिसाब से आपको बता सकते हैं। देखिए हम ये बिल्कुल क्लेम नहीं करते, कई लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं भाई जो मैंने कहा वही करो, हम सर ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करते। हम अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने टीचिंग, अगर हम दोनों को मिला ले तो तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया हम दोनों को मिला करके, है ना? शायद आपकी एज भी नहीं होगी उतनी। तो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल क्लेम नहीं करते नहीं भाई तुम ऐसा ही कर लो। हमें लगता
लगता है ऐसा करना चाहिए, बाकी आपको हमारी बात सुन करके सोचना चाहिए कि आपको ऐसा करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है कि लास्ट में ना लोग पैनिक बहुत करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स की, सर अब क्या करें, लग रहा है कि चीजें भूल गए। तो ऐसा सर आपको क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सर मेरा मानना है कि अपने जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं तो बेसिकली उसके ऊपर फोकस कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके पास या जो भी ऐसे टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल हैं तो उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे जब आप एग्जाम दे रहे थे, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। बट सर मेजरली लगता है मुझे कि बच्चों को फोकस वही करना चाहिए जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मॉक टेस्ट जैसा सर ने कहा, देखिए मॉक टेस्ट आप लास्ट में दे सकते हैं। देखिए मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, अच्छा मॉक टेस्ट में आए हुए नंबर से आप ये मत जज करिए कि मेरा क्वालिफिकेशन, मैं क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। सर जानते हैं, मैं जानता हूं भाई 200 में से आपको 130 नंबर लाने होते हैं CBT 1 में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। देखिए मॉक टेस्ट कभी ये नहीं बताता कि आपकी फाइनल एग्जाम में रैंक आएगी। कई लोग सर क्या करते हैं, टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने। अरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने से आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आपको फाइनल SSC JEE में नंबर लाने, वहां से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो मॉक टेस्ट की तैयारी मत करिए। मॉक टेस्ट जस्ट आप दे दीजिए कि आप रिटेंशन क्या है। देखिए अगर मॉक टेस्ट में आपके सर 200 में से 180 आ जाए तो बहुत खुश मत होइए, और 200 में से 50 आ रहे हैं तो बहुत दुखी मत होइए, दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। रिवीजन आपको प्रॉपरली करते रहने हैं, जैसे सर भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। अच्छा लास्ट दिन सर, जैसे अभी तो 4 दिन बच रहे हैं जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लास्ट दिन मुझे ये लगता है कि जिस दिन लास्ट दिन है उस दिन तो आपको बहुत लाइट स्टडी करनी चाहिए। मतलब नॉर्मली अगर आप 8-9 घंटा पढ़ते हैं तो एग्जाम से एक दिन पहले या कम से कम 24 घंटे पहले तो आपको 3 से 4 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत लाइट मूड में रहना चाहिए, बहुत रिलैक्स रहना चाहिए, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। सर आपको? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मैं ये भी एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स को कि अगर आपको गाना सुनना पसंद है, और भाई पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि कोई और कुछ मतलब मत निकाल देना, अगर गाना सुनना पसंद है या फिर एक आध मूवी अगर आपको पसंद है कि चलो वो देख के हमारा मन बहल जाएगा तो प्लीज कीजिए। बिकॉज मुझे लगता है एंड का एक दिन जो होता है ना वो काफी ज्यादा ऐसे होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आई फील जो भी आपको पसंद है वो प्लीज कीजिए उस दिन पे। और अगर आप नर्वस है तो आप समझ लीजिए कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की। अगर आप नर्वस नहीं है, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हो सर हमें तो नर्वसनेस फील नहीं होती, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने तैयारी ठीक से नहीं की है ना। क्योंकि देखिए जिन्होंने सर तैयारी सही से की है वो नर्वस होंगे, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। उस नर्वसनेस को ऐसा भी नहीं करना कि अपने सर पे हैवी होने देना, ठीक है। अब कई लोग सर ज्यादा नर्वस हो जाते हैं तो वो ले जाकर के बर्गर, पिज्जा और इतना जंक फूड खा लेते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले, देखिए खाने, देखिए हर चीज हमारी बॉडी को सर इफेक्ट करती है। अब स्टूडेंट हमको देख करके कह रहे होंगे कि सर आपकी बॉडी आप तो मत ही बोलिए, लेकिन अब देखो हम लोग स्टूडेंट लाइफ से निकल गए, है ना सर। मैं और मुनाल सर एक दूसरे को लगभग 10 साल से जानते हैं, पहले हम ऐसे नहीं दिखते थे जब हम स्टूडेंट्स थे, क्यों सर। तो मतलब देखिए अभी के लिए जैसे एग्जाम के 4 दिन बचे तो ऐसा कुछ मत खा लीजिए कि पता चला पेट ही आपका खराब हो गया, पेट ही पकड़ के बैठे हैं तो उसके बाद क्या पढ़ाई करेंगे। देखिए बॉडी जो सर होती है, देखिए हमारा जो खान पान होता है, स्लीप होती है, लास्ट में एग्जाम के आसपास इसको बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम के दिन अगर हमारी तबीयत ही बिगड़ गई तो इसका कोई इलाज नहीं, इसका उस दिन कोई चॉइस ही नहीं, आपको सब आता होगा, आप और मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर ज्यादा बात नहीं करते, मतलब बच्चे बोर हो जाएंगे। तो लास्ट में सर मेरी तरफ से, मुनाल सर की तरफ से, अपनी तरफ से मैं एडवाइस दे देता हूँ, फिर सर कंक्लूड कर देंगे। तो मेरे आपको सिंपल कुछ सजेशंस है। एक तो ज्यादा नए टॉपिक की तरफ मत भागिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, उसी को मजबूत करिए और कोशिश करिए कि उन टॉपिक से क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको बना पाए, ठीक है। दूसरी चीज मेरी आपको एडवाइस है कि लास्ट मोमेंट्स पे ऐसा मत करिए कि आप स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, ठीक है। जितना सोते हैं उतना सोइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ सर 1 घंटा और फालतू सोइए है ना, लास्ट 4 दिन में। और दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, दूसरों से कंपेयर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंट माइंड से दीजिए, उसके रिजल्ट्स को अपने फाइनल एग्जाम के CBT 1 के रिजल्ट्स से कंपेयर मत करिए। और लास्ट बात बस मैं ये बोलूंगा कि बेटा 65% तो आप सेमेस्टर में भी लेके आते थे, है ना। आप में से जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, अगर मैं मैक्सिमम लोगों के परसेंटेज आपसे कमेंट पे बताइएगा
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके परसेंटेज 65 से कम हो। बेटा 65% आप ले आए, मैं आपको आज गारंटी देता हूं आपका CBT 1 में सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मृणाल सर आपको फाइनल एक कंक्लूजन देते हैं, देन हम लोग बाय करेंगे। सर ने सब कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली है, तो एंड में मेरे लिए सिर्फ इतना ही बचता है कि अगर तुम्हें ये 4 दिन में स्ट्रेस रहता है या फिर एंजाइटी रहती है, तो नंबर जो है वो दिया रहा है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये मत सोचना कि ये तैयारी के अंदर तू अकेला है, ये जर्नी में तू अकेला है। एक्यूमेंट टीम जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, उमा शंकर सर जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी भी कुछ भी दिक्कत आती है कांटेक्ट कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर बेस्ट And do not forget to subscribe. Okay, so that will be all. Thank you very much. थैंक यू सो मच।